एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग। Yes, ठीक है, इसका मीन हुआ है एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग। क्या पूरा हुआ बताइए, क्या है इसके बारे में आप बताइए जरा। क्या क्या होता है आपके वहाँ? एट फर्स्ट तो आप लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि अगर आप जैसे विजिट कर रहे हैं, अगर हमें अलग अलग यूनिट्स, हर यूनिट का अलग काम होता है, उसके बारे में अलग अलग नॉलेज होती है। अगर हम पहले से नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, तो जो हमारा टारगेट है, मीन्स आप सभी का कोई ना कोई टारगेट होगा कि मुझे पढ़ लिख के करना है, तो आपको जो आपने टारगेट बनाया है आपको कंफर्म हो जाता है क्या मैं जिस पाथ पे जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या वो सही है। क्योंकि मोस्टली इस एज में क्या होता है, बच्चों का होता है कि मेरे को सोशल सर्विस करनी है, मेरे को समाज सेवा करनी है, मुझे लोगों के मतलब इस फील्ड में जाके काम करना है। तो आप जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं ना, वो आपका पूरा हो जाता है। तो जैसा सर ने बताया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स जो मानव व्यापार होता है, व्यापार होता है एक तो कि बिजनेस है, भाई आप सामान ला रहे हैं ले जा रहे हैं, मीन्स मानव व्यापार यानी कि इंसान को बेचना और खरीदना, जो कि गैर कानूनी होता है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें होती थी, उससे पहले होती थी। लेकिन जैसे ही संविधान बना और जैसे लोगों में जागरूकता आई, तो उन्होंने कहा कि ये देह व्यापार जो होता है, मानव व्यापार जो होता है, वो गलत होता है, ठीक है। और उसके बाद जे एक्ट बनाया गया, किशोर न्याय अधिनियम, जिसके तहत हर एक जिले में, चाहे छोटा जिला जैसे अमरोहा है, ये जिला हो या फिर लखनऊ हो, अगर कोई भी जिला होता है तो उसमें 2 प्रकार की यूनिट बनाई गई है। एक बनाई गई है, उसमें क्या होता है, वो बाल कल्याण समिति के रूप में जाना जाता है। बाल कल्याण यानी कि बच्चों के हित के लिए जो कार्य करती है, वो स्वतंत्र होती है, अपना हर डिसीजन बच्चों के वेलफेयर के लिए अलग से ले सकती है। लेकिन जैसे पुलिसिंग है, तो पुलिस में हम लोगों के पास बहुत सारे नियम होते हैं, IPC CRPC होती है, अधिनियम होते हैं, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हमारे जो जे एक्ट था, बाल किशोर अधिनियम, उसमें सबसे पहले एक बाल कल्याण समिति बनाई गई जो हर एक जिले में पाई जाती है। दूसरा होता है कि हर एक जिले में एक पुलिस यूनिट बनाई जाती है, मीन्स जैसे हमारा ये छोटी सी शाखा है EHT, ये क्या करते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो नाबालिग बच्चे होते हैं, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष से नीचे होते हैं, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, मीन्स उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, और बॉयज या गर्ल्स के साथ किसी प्रकार के मतलब एक तरह से छेड़खानी हो रहा है ना, या बाल मजदूरी करा रहे हैं, अगर मजदूरी करा रहे हैं या फिर उनको उठा के किडनैप करके उनको बेचा जा रहा है, भिक्षा मांगने के लिए उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ठीक है। तो अगर लड़कियों से अनैतिक व्यापार के लिए उन्हें बेच दिया जा रहा विदेश में, या यहाँ तक कि अगर जैसे बाल विवाह होता है ना, अगर बाल विवाह भी होता है तो उसके लिए हमारी बाल कल्याण समिति और हमारा थाना जो होता है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर अन्याय होता है, कहीं पे कोई उत्पीड़न होता है, तो हम और बाल कल्याण समिति दोनों मिलकर कहीं पर भी जिले में किसी भी यूनिट को, किसी भी प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, कहीं पर भी जाके हम छापा मार सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई भी बच्चा वहाँ पाया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होता है, ठीक है। उसके लिए जैसे मुकदमा पंजीकृत होता है, सभी धाराएं अलग अलग होती है, बट एक अधिनियम बनाया गया, मीन्स जब देखा गया कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है,